आज के जबरदस्त वजाहती जायजे में हम FIA की 2026 की भर्ती मुहिम पर बात करने वाले हैं। हमने उन तमाम हकायक, आदाद-ओ-शुमार और ग्राउंड रियलिटीज को यकजा कर दिया है जो इस फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए बिल्कुल लाजमी है। तो अपनी पूरी तवज्जो यहीं रखिएगा, क्योंकि यही वो छोटी छोटी तफसीलात हैं जो फैसला करेंगी कि आप टेस्ट में सिलेक्ट होंगे या पहले ही दिन वापस घर आ जाएंगे। तो शुरू करें। अब सबसे पहले जरा इस बारे में सोचिए, और ये वाकई हैरान कुन है कि आखिर इतने सारे उम्मीदवार पहले ही दिन फिजिकल टेस्ट में क्यों बाहर हो जाते हैं। होता यह है कि लोग अप्लाई तो बड़े जोश और खरोश से कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड में उनका सामना ऐसी सख्त शराइत से होता है जिनके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। देखें, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ना ही यहाँ कोई तुक्का चलने वाला है। ये खालिस्तन आपकी मेहनत और सही मालूमात का इम्तिहान है। तो आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। हम अहले आसामियों पर बात करेंगे, फिर सख्त जिस्मानी पैमाइशें, वो मुश्किल तरीन दौड़, एक जबरदस्त 6 हफ्ते का प्लान, टेस्ट के दिन के कुछ इंतहाई अहम उसूल और आखिर में दरखास्त जमा कराने का मुकम्मल अमल। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन 1 की तरफ। आखिर ये फिजिकल टेस्ट देना किस किस को है? यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। लोग समझते हैं कि FIA में अप्लाई कर दिया है तो बस अब भागना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सब इंस्पेक्टर BS14, ASI BS9, कांस्टेबल या ड्राइवर BS5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ, फिर तो फिजिकल टेस्ट लाजमी है। लेकिन अगर आप क्लरिकल असामियों जैसे असिस्टेंट, UDC, LDC या स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जा रहे हैं तो फिजिकल टेस्ट की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। आप सीधा तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करें। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि जिस्मानी पैमाइश के बारे में है, और यकीन जानिए यहाँ मामला काफी सख्त है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा तवज्जो तलब है वो है मर्द उम्मीदवारों के लिए छाती का फैलाव। देखिए, कद की हद तो वाजे है, मर्दों के लिए कम से कम 5 फुट 6 इंच और खवातीन के लिए 5 फुट 4 इंच। लेकिन मर्दों के लिए सिर्फ 33 इंच की छाती होना काफी नहीं है, आपको इसे 34.5 इंच तक फुलाना भी आना चाहिए। ये जो 1.5 इंच का फैलाव है ना, ये दरअसल आपके फेफड़ों की गुंजाइश चेक करता है, और बहुत से फिट नजर आने वाले उम्मीदवार सिर्फ इस फैलाव की शर्त पूरी ना करने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। एक हिंसा जो आपको हमेशा याद रखना है वो है 0, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ रियायत या छूट बिल्कुल 0 है। अगर आपका कद 1 इंच का कोई छोटा सा हिस्सा भी कम है ना, तो इसका सीधा मतलब है फौरी नाअहली। यहाँ कोई सिफारिश या नरम रवैया काम नहीं आता। तो मेरी माने, आज ही इंच टेप उठाएं और अपनी दुरुस्त पैमाइश कर लें, ताकि बाद में दिल ना टूटे। ओके, अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, वो मरहला जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, यानी एंड्योरेंस रन। ये बात गौर से सुनिएगा। आपको 1.6 किलोमीटर यानी पूरा 1 मील का ट्रैक भागकर मुकम्मल करना है। मर्दों के लिए वक्त है सिर्फ 7 मिनट और खवातीन के लिए 10 मिनट। सुनने में शायद लगे कि हाँ यार कर लेंगे, लेकिन जब बगैर प्रैक्टिस के बंदा ट्रैक पर उतरता है ना, तो सांस फूल जाती है और ये एक नामुमकिन टारगेट लगने लगता है। अगर हम इसका थोड़ा रियाजियाती हिसाब लगाएं तो 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर पूरा करने का मतलब ये है कि आपको हर किलोमीटर बिल्कुल 4 मिनट और 22 सेकंड में भागना होगा। ये कोई आम चहलकदमी या हल्की जॉगिंग नहीं है, ये एक बाकायदा और तेज दौड़ है। जो लोग सोचते हैं कि टेस्ट से बस 1 हफ्ता पहले थोड़ा भाग लेंगे, वो अक्सर नाकाम रहते हैं। इसके लिए पहले से तवील मश्क चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? आइए सेक्शन 4 में हम इस 6 हफ्ते के जबरदस्त ट्रेनिंग प्लान की बात करते हैं जो आपको पास करवाएगा। इस प्लान को ध्यान से समझें। पहले 2 हफ्ते आपने सिर्फ जिस्म की बुनियाद बनानी है। इसमें 2 किलोमीटर की हल्की जॉगिंग और पुशअप्स शामिल हैं ताकि पट्ठों को आदत हो। तीसरे और चौथे हफ्ते में हम रफ्तार पकड़ेंगे, 3 किलोमीटर की दौड़, 40 पुशअप्स और खास तौर पर छाती के फैलाव के लिए गहरी सांस लेने की मशकें। और आखिरी 2 हफ्ते फुल टेस्ट मोड। अपना हदफ रखें 1.6 किलोमीटर 6 मिनट और 30 सेकंड में, ताकि टेस्ट वाले दिन घबराहट की वजह से जो 30 सेकंड जाया हो सकते हैं, आपके पास उनका पहले से मार्जिन मौजूद हो। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 5 पर। टेस्ट के दिन आखिर क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। ये पॉइंट हमारी सकाफती हकीकत के हवाले से बहुत जरूरी है। देखें, टेस्ट से पहले भारी खाने मसलन बिरयानी, निहारी वगैरह बिल्कुल नहीं खाने, और जिस्म में पानी की कमी भी दौड़ का सत्यानाश कर देगी। टेस्ट से पहले हल्की ग़िज़ा जैसे थोड़ा दही, रोटी और केला इस्तेमाल करना बेहतरीन है। इसके अलावा एक थका हुआ जिस्म कभी टारगेट पूरा नहीं कर सकता, इसलिए टेस्ट से 1 रात कम से कम 8 घंटे की नींद इंतहाई लाजमी है। कुछ और अहम बातें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप के बगैर आपको गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। जूतों का इंतखाब जरा सोच समझ कर कीजिएगा। चप्पल या सैंडल पहनकर आए तो वो आपको भागने ही नहीं देंगे। आरामदेह जॉगर्स लाजमी है। इसी तरह टाइट जीन्स की जगह ढीले स्पोर्ट्स कपड़े इस्तेमाल करें।
1 घंटा पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। लेट आने वालों का वहीं सफर खत्म हो जाता है। लिए अब देखते हैं सेक्शन 6। ये पूरा एप्लीकेशन का सफर आखिर दिखता कैसा है, उसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। स्टेप 1, 4 मई 2026 तक NPFTS की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप 2, 2000 रुपए फीस जमा करवानी है, जो वन लिंक, इजी पैसा या जैस कैश से आसानी हो जाएगी। उसके बाद आता है स्टेप 3 यानी फिजिकल टेस्ट, जिस पर हमने इतनी तफसील से बात की है। जो फिजिकल क्लियर करेगा वो स्टेप 4 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देगा। फिर इंटरव्यू जहां डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और बिल्कुल आखिर में मेडिकल टेस्ट। याद रखें ये एक पूरी चेन है, एक भी स्टेप में फेल होने का मतलब है गेम ओवर। तो रोड मैप अब बिल्कुल आपके सामने क्लियर है, उसूल पता चल गए, वक्त का अंदाजा हो गया और ट्रेनिंग प्लान भी मिल गया। लेकिन इस सब का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिकल एक्शन ना लें। तो असली सवाल ये है कि क्या आज ही से जूते पहनकर मैदान में उतरने और रोजाना दौड़ने का डिसिप्लिन आपके अंदर मौजूद है? फैसला आपके हाथ में है। तैयारी आज ही से शुरू करनी होगी। उम्मीद है ये तफसीली जायजा आपके लिए कारआमद साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगली बार।